हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मेल करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है ए मोम अंतः विशिष्ट संकरण, बी परागण सूक्ष्म प्रबंधन, सी खच्चर मक्खी, डी उत्तक संवर्धन मधुमक्खी पालन। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा। विकल्प बी ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा। विकल्प सी ए का तीसरा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का चौथा। विकल्प डी ए का चौथा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का दूसरा। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। मुख्य अवधारणा, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन, अंतः विशिष्ट संकरण, अंतः विशिष्ट संकरण, विशिष्ट अंतः विशिष्ट संकरण एवं सूक्ष्म प्रबंधन। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मधुमक्खी पालन, अंतः विशिष्ट संकरण और सूक्ष्म प्रबंधन। सूक्ष्म प्रबंधन। मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन में मधुमक्खी का पालन किया होता है तथा मधुमक्खी से मधु एवं मोम प्राप्त किया जाता है। मधुमक्खी से मधु एवं मोम प्राप्त किया जाता है। मोम मधुमक्खी के संघ में पाए जाने वाले श्रमिक मधुमक्खी से प्राप्त होता है। श्रमिक मधुमक्खी के उदर में मोम ग्रंथियां पाई जाती हैं। श्रमिक मधुमक्खी के उदर में मोम ग्रंथियां पाई जाती हैं। यह मोम ग्रंथियां मोम का श्रावण करती हैं। यह मोम ग्रंथियां क्या करती हैं? मोम का श्रावण करती है, जिससे क्या होता है? मधुमक्खी का छत्ता तैयार होता है और इसी छत्ते से हमें क्या प्राप्त होता है? मोम प्राप्त होता है। तो मधुमक्खी पालन में हमें क्या प्राप्त होता है? मधु एवं मोम प्राप्त होता है। वही अंतः विशिष्ट संकरण, अंतः विशिष्ट संकरण में दो विभिन्न जाति के नर एवं मादा के बीच में संगम कराया जाता है। दो विभिन्न जाति के नर एवं मादा के बीच में संगम कराया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? अंतः विशिष्ट संकरण। जैसे एक नर गधा और एक मादा घोड़ी के बीच में जब संगम कराया जाता है तो हमें प्राप्त होता है खच्चर। तो इससे हमें क्या प्राप्त होता है? खच्चर प्राप्त होता है। यह किसका उदाहरण है? यह अंतः विशिष्ट संकरण का उदाहरण कर। जब दो विभिन्न प्रजाति के नर तथा मादा के बीच में संगम कराया जाता है तो हाँ, इसे क्या कहते हैं? हम अंतः विशिष्ट संकर कहते हैं। वहीं सूक्ष्म प्रबंधन विधि में उत्तक संवर्धन विधि द्वारा हजारों में पादपों को उत्पन्न किया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म संवर्धन विधि। उत्तक संवर्धन विधि द्वारा जब हजारों में पादपों को तैयार किया जाता है, या मैं कहूँ हजारों पादप उत्पन्न होते हैं, तो इसी को हम कहते हैं सूक्ष्म संवर्धन विधि। चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में कहा गया है स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मेल करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें।
देखिए स्तंभ 1 और 2 में दिए गए हैं। स्तंभ ए का ए लेते हैं। मोम जो होता है हमें किससे प्राप्त होता है? मधुमक्खी से। मधुमक्खी किस नंबर पे है? चौथे नंबर पे है, स्तंभ 2 के चौथे नंबर पे है। तो ए का क्या है? चौथा। बी परागण। देखो बच्चों, परागण मधुमक्खी भी करती है, लेकिन यहाँ पे हमारा मधुमक्खी का उत्तर क्या है? मोम है। अब हमारे पास है अंतःविशिष्ट संकरण। परागण अंतःविशिष्ट संकरण से कोई मतलब नहीं होता है परागण का। सूक्ष्म संवर्धन यह भी नहीं होता। मक्खी क्या करती है? एक पुष्प में बैठती है, उससे एक पुष्प से फिर दूसरे पुष्प में जाती है, तो परागण में मदद करती है। तो बी का स्तंभ 2 में उत्तर है तीसरा। वहीं विकल्प सी का उत्तर है खच्चर। खच्चर क्या होता है? नर, गधा तथा घोड़ी से मिलकर होता है, और ये किसके अंदर होता है? अंतःविशिष्ट संकरण। तो सी का क्या है? सी का है पहला। वही ऊतक संवर्धन जो होता है डी, इसका उत्तर है दूसरा। तो दिए गए क्रम में हमारा सही उत्तर जो है वो ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला, डी का दूसरा। देखते हैं कहाँ होता है। ए का तीसरा यह गलत हो गया, ए का चौथा यह सही है, बी का तीसरा यह भी सही है, सी का पहला और डी का दूसरा यह भी सही है। तो दिए हुए विकल्पों में से हमारा सही विकल्प है विकल्प बी। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया हो। धन्यवाद।